तो आज के वीडियो में हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और यूनिटरी मैट्रिक्स के बारे में डिस्कशंस करेंगे। देखिए, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें कि आप जब ए ट्रांसपोज करोगे फिर ए से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अगर वो इक्वल आ रहा है तो आप उसे कह सकते हो कि वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, सो स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम इसको कैसे करते हैं। सो मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स, तो यहाँ पे हम ए इनवर्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा? देखिए ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई है यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों तरफ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा। ये यहाँ पे इसको रहने देते हैं, यहाँ पे दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, उसके बाद ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स। ठीक है, ये जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल आता है। ठीक है, सो आई इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो यहाँ पे एक और रिलेशन आपका निकल के आ गया जिसमें कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए। तो यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, ए इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब आपको क्या करनी है, इसका ट्रांसपोज लेने के बाद ए से मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप जब इसका ए ट्रांसपोज करिएगा तो आपको कैसे मिलेगा? यहाँ पे ये ए नहीं होगा, हाँ ए ट्रांसपोज हो रहा है यहाँ पे, इज इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा, रो को कॉलम है और कॉलम को रो में कन्वर्ट करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, कॉस थीटा साइन थीटा आ गया और फिर ये माइनस साइन थीटा यहाँ आ गया, ये कॉस थीटा आ गया। ठीक है, अब देखिए इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, कुछ इस तरह से मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं, आपको याद होगा। तो ये आ गया आपका वैल्यूज़ यहाँ पे। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 आ जाएगा और ये दोनों आपका 1 आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो ये 0 0 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपका यहाँ पे आइडेंटिटी ऑपरेटर के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स आपको गिवन है वो आपका ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है दिस वन, तो हम कह सकते हैं कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा मैट्रिक्स कौन सा है हमारा, यूनिटरी मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिटरी मैट्रिक्स इफ ए डेगर इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू ए डेगर इज इक्वल टू आई। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट जब किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाएगा उसका ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट लेंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो अगर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है तो हम कह सकते हैं कि वो जो मैट्रिक्स ए है वो यूनिटरी मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका एक और रिलेशन निकलेगा। सो दिस इज ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। अब दोनों तरफ हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए इनवर्स इंटू ए डेगर इज इक्वल टू ए इनवर्स आई। इसकी ये जो है आई के इक्वल आएगा, ए डेगर इज इक्वल टू ए इनवर्स। सो ए डेगर इज इक्वल टू ए इनवर्स, ये वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। ये अगर आपको मैट्रिक्स गिवन है ए इज इक्वल टू 0 माइनस आयोटा आयोटा 0। ठीक है, इसका डेगर कैसे लेंगे? सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये माइनस जो है वो प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो प्लस आई है वो माइनस आई में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 0 माइनस आयोटा आयोटा 0। ठीक है, अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करनी है तो हमें क्या मिलेगा वैल्यू? देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो आपको वैल्यू मिलेगा 1 0 0 1। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो ए डेगर इंटू ए है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो ए मैट्रिक्स है वो आपका यूनिटरी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये आपका कुछ हो गया ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और यूनिटरी मैट्रिक्स का एग्जाम्पल, जिसमें कि यूनिटरी मैट्रिक्स में आपको ए डेगर इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी फाइंड करनी है और यहाँ पे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में आपको क्या फाइंड करनी है? ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका कंप्लीट हो गया।